गुजरात से। कैसा लग रहा है ब्रज यात्रा में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आनंद आ रहा है। आनंद। आपने यहाँ Bueno, yo soy de parte de Ecuador, South America, and I'm really, really happy to be here. This is an amazing place. We are coming with कि ब्रज 84 कोस में चार गाम निज धाम और वृंदावन और मधुपुरी तो वर्षा नो न दिखाऊं। यहाँ आप दर्शन करोगे, कहते हैं कि इरादे रोज बनते हैं, बन के बिगड़ जाते हैं। गिरिराज जी वही आते हैं जिन्हें गिरिराज बाबा बुलाते हैं। और कहते हैं ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ करने योग्य, और जो कुछ किया आपने वल्लभ आप ही करने योग्य। South America, we come here to pay respects to Radha Krishna. Very happy. Kusum Sarovar is such a beautiful place, beautiful place. So we जो are उनसे प्रेम करता है भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जी हमारे गिरिराज महाराज है, कलयुग में समदेव ना दूजा सुन नरमुन करते हैं सब पूजा। जो नर दर्शन को जो आवे तन के दुखरे दूर जावे, कुंड कुंड में करे आचमन धन्य धन्य ये मानसी जीवन, मानसी गंगा में जो नावे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ राधा रानी का श्रृंगार किया था। उसके बाद महाराजा सूरजमल जाता है तो देखते राधा कृष्ण पास में है, लेकिन यहाँ पे राधा रानी आगे और भगवान पीछे। तो भगवान राधा रानी के पीछे बैठ के राधा रानी को बाल बना रहा है, राधा रानी का बाल बना रहे दे गए और कहने लगे कि उद्धव मेरी जितनी भी पत्नियां हैं उनको सभी को भागवत जी सुनाओ। और जब भगवान के विरह में जब भगवान चले गए तो गोपियों ने यहाँ विरह किया। और एक मान्यता ऐसी है कि यहाँ भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ में जब विहार करते थे। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम आए हैं कुसुम सरोवर। यहाँ पर बहुत ही अद्भुत कुसुम सरोवर है और रात में जब ये कुसुम सरोवर अपनी लाइटों से जगमगाता है तो बिल्कुल ये स्वर्ग जैसा बन जाता है। तो आज इसी स्वर्ग के दर्शन आपको कुसुम सरोवर के दर्शन कराते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और अलौकिक हैं। जानते हैं ये कुसुम सरोवर की अद्भुत महिमा के बारे में। बोलो राधा रानी की, गिरिराज धरण की, ब्रज 84 कोष मंडल की। मैं पंडित प्रेम आचार्य जी, प्रेम भैया जी के नाम से ब्रजभूमि में मुझे जानते हैं, और मेरे भक्त जहाँ भी हैं देश विदेशों में जो मुझे पहचानते हैं। मेरा चैनल है ब्रजभूमि सत्संग टीवी। आज आप देख रहे हो कुसुम सरोवर स्थान। ये जो स्थान है ये वो स्थान है जिस समय भगवान कृष्ण गोलोक धाम को जा रहे थे तो श्री उद्धव जी को श्रीमद् भागवत जी दे गए और कहने लगे कि उद्धव मेरी जितनी भी पत्नियां हैं उनको सभी को भागवत जी सुनाओ। और जब भगवान के विरह में जब भगवान चले गए तो गोपियों ने यहाँ विरह किया। और एक मान्यता ऐसी है कि यहाँ भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ में जब विहार करते थे तो राधा रानी की वेणी में यहाँ फूल पुष्प लगाते थे। और यहाँ भगवान कृष्ण के पोते वज्रनाभ थे, उनको यहाँ राज दे के गए। और ऐसी मान्यता है कि आप जो देख रहे हो ये गुजरात से आई हुई, राजकोट से आई हुई यात्रा है। ये सब ब्रज 84 कोष मंडल की नीली यात्रा कर रहे हैं। और यहीं आप जितनी भी छत्रियाँ देख रहे हैं, राजा मान सिंह थे हमारे राजस्थान के भरतपुर के, उनकी छत्रियाँ हैं। ऐसी अलौकिक कथा है ब्रजभूमि की कि ब्रज 84 कोस में चार गाम निज धाम और वृंदावन और मधुपुरी तो वर्षा नो न दिखाऊं। यहाँ आप दर्शन करोगे, कहते हैं कि इरादे रोज बनते हैं, बन के बिगड़ जाते हैं। गिरिराज जी वही आते हैं जिन्हें गिरिराज बाबा बुलाते हैं। और कहते हैं ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ करने योग्य, और जो कुछ किया आपने वल्लभ आप ही करने योग्य। किसी को जमाने की दौलत मिली, किसी को जमाने की शोहरत मिली, कि कुर्बान जाऊं अपने इस मुकद्दर पे मुझे मेरे कान्हा की मोहब्बत मिली। इस ब्रजभूमि में आने मात्र से ही हमारे सकल मनोरथ पूरे होते हैं। ए गोपी इधर आओ एक बार, ये हमारी सखी है, ये थोड़ा कुछ बोलेगी। कहाँ से आए हो? हम लोग गुजरात से। कैसा लग रहा है ब्रज यात्रा में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आनंद आ रहा है। आनंद। यहाँ कुसुम सरोवर पे बहुत मजे कर रहे हैं, आनंद आ रही है। मजा नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं हमको आनंद आ रहा है। हमें वल्लभ के चरणों की कृपा मिल रही है। खूब आनंद आ रहा है, वल्लभ खूब आनंद करावे छे, हमको वल्लभ खूब आनंद कराते हैं। वल्लभ की खूब खूब हमारे ऊपर रहिए आनंद में, वल्लभ ने सर जाइए रहिए आनंद में, सेऊ सदाया ब्रजनादनी मांगू एटलो, वल्लभ ने शरण जय रहिए आनंद मां, वल्लभ ने शरण रहिए आनंद में। बोल श्री वल्लभाधीश की जय।
श्री गिरिराज धारण की। अब हमारा जो अगला पड़ाव है वो है नारद कुंड, और नारद कुंड के बाद में हमारे जितने भी भक्त वैष्णव बंधु आए हैं ब्रज 84 में आप श्री के साथ में, ये फिर मानसी गंगा जाएंगे। अपना नारद कुंड पे भी इनका इंटरव्यू लेंगे, इनको रास भी कराएंगे, इनको प्रभु ऐसे ही इनके जीवन में आनंद कराते रहे। शिव वल्लभाधीश। महाराज की जय, कुसुम सरोवर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी देख रहे हैं कितना आनंद आ रहा है, ब्रज परिक्रमा हो रही है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे भगत आए हैं। कहते हैं भाव का भूखाओं में भाव ही एक सार है, और भाव से मुख बजे उसका बेड़ा पार है। भगवान तो भाव भक्ति से रीझ जाते हैं, और जो उनसे प्रेम करता है भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जी हमारे गिरिराज महाराज है, कल युग में समदेव ना दूजा सुन नरमुन करते हैं सब पूजा। जो नर दर्शन को जो आवे तन के दुखरे दूर जावे, कुंड कुंड में करे आचमन धन्य धन्य ये मानसी जीवन। मानसी गंगा में जो नावे सीधे स्वर्ग लोक को जावे। ये हमारे ब्रज का भाव है। यहाँ नारद भी आकर के तपस्या की है, ब्रह्मा भी आया है। और हम तो ये कहेंगे जो लोग यहाँ बाहर से आए, भगत लोग, यात्री लोग, सबकी यात्रा मंगल में होए। और ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं जो उनकी मनोकामना है वो पूर्ण होए। यहाँ भगवान ने खुद आकर के राधा रानी का श्रृंगार किया, फूलों की राधा रानी की बेंदी को गूथा। एक दिन क्या हुआ, जब फूल खत्म हो गए तो राधा जी बोली कि महाराज फूल कहाँ से लाओगे, फूल यहीं से ले लो। जो आप पीछे देख रहे हैं ये गुलाब का बगीचा था, और उन्होंने बोला कि महाराज यहाँ से फूल लेकर के मेरा श्रृंगार कर दो। भगवान ने यहीं से लेकर के श्रृंगार कर दिया। और कुसुम लता बोली कि महाराज हमारा उद्धार किस प्रकार से होगा। भगवान ने कहा कि कलयुग में मैं तुमको यहीं विराजमान करता हूँ, और लोग बाग आएंगे, सब परिक्रमा करेंगे, आचमन करेंगे, संकल्प करेंगे, मनोकामना को आपको पूर्ण करना होगा। ये सूरजमल महाराज का महल है, और इसके जवाहर सिंह राजा हुए थे। और यहाँ बहुत अच्छा आनंद आता है हमारे गिरिराज जी में। बोल गिरिराज महाराज की जय। द्वारा बनवाया गया है। जय श्री राधे राधे राधे। इस समय आप कुसुम सरोवर पर हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ राधा रानी का श्रृंगार किया था। उसके बाद महाराजा सूरजमल जो भरतपुर के राजा थे, उन्होंने इस मोनूमेंट का निर्माण कराया है। आज यहाँ देश विदेश से लोग दर्शन और पेंटिंग के लिए यहाँ आते हैं। सामने सरोवर है, आचमन भी लेते हैं। इस प्रकार से बना हुआ है। जय श्री राधे। तो जैसा कि आपने यहाँ पर जाना, ये राधा रानी जी के बहुत ही अद्भुत चरण हैं, और कुसुम सरोवर में यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं और राधा रानी जी के चरणों के दर्शन करते हैं, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। और ये अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो बहुत ही अलौकिक यहाँ पर चित्रकारी हो रही है। और राजा सूरजमल जी यहाँ पर हैं, जो इस सभा को करते थे इस तरीके से। उनकी सभी यहाँ पर उस राज्य की पेंटिंग यहाँ पर छपी हुई हैं, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। अगर आप इसका बुर्ज देखेंगे तो ये भी बहुत बड़ा है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये कितना अद्भुत दृश्य। यहाँ से विदेशों से भी लोग आते हैं और इस कुसुम सरोवर के अद्भुत आनंद लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना आनंद यहाँ पर भक्तजन ले रहे हैं। जानते हैं उनका भाव। कैसा लग रहा है आपको इस ब्रज में आके? We are from South America. We come here to pay respects to Radha Krishna. Very happy. Kusum Sarovar is such a beautiful place. Beautiful, beautiful place. So we ask all Indian people come here to feel the bath and the prem of Radha Krishna. जैसा कि आपने भाव जाना इनका, कितना अद्भुत भाव है, जो बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जी का जो ये स्थान है ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और ऐसा आनंद यहाँ पर प्रतीत होता है जिसका कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको इस ब्रज यात्रा में? एकदम मज़ा आ रहा है। आनंद कहते हैं हमारे ब्रज। हाँ, वही बढ़िया आनंद आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
Bueno, yo soy de parte de Ecuador, South America, and I'm really, really happy to be here. This is an amazing place. We are coming with some group, and this is amazing, really. Thank you very much. जैसा कि आपने देखा कितना अद्भुत भाव यहाँ पर भक्तों में है जो विदेशों से आए हुए हैं और इस कुसुम सरोवर के अद्भुत आनंद ले रहे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं वन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, जो कि कुसुम सरोवर के बिल्कुल ही बराबर में हैं और ये बहुत ही अद्भुत हैं। जानते हैं इनकी जो महिमा है किस प्रकार से है यहाँ के सेवायत जी से। राधे राधे। राधे राधे। तो यहाँ पे हमें यहाँ सबको दिखा तो अच्छा है। आप दर्शन कर रहे हैं श्री राधा वन बिहारी जी, स्वयं भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी। भगवान का हाथ में एकांगी है और राधा हाथ में दर्पण है, मिरर, शीशा, और ये राधा रानी का बेनी है, चोटी। तो हम लोग आप लोग जो दूसरा मंदिर जाता है तो देखते हैं राधा कृष्ण पास में है, लेकिन यहाँ पे राधा रानी आगे और भगवान पीछे। तो भगवान राधा रानी के पीछे बैठ के राधा रानी को बाल बना रहा है, राधा रानी का बाल बना रहे, राधा रानी को श्रृंगार कर रहे हैं। और ये राधा रानी का हाथ में जो दर्पण देख रहे हैं, मिरर देख रहे हैं, इसमें राधा रानी खुद को नहीं देख रहे, भगवान पीछे बैठे बाल बना रहे, राधा रानी को बेनी बना रहे, श्रृंगार कर रहे, राधा रानी शीशा ऊपर करके भगवान के दर्शन कर रहे। और ये फोटो देखिए, राधा रानी भगवान का दर्शन कर रहे और भगवान राधा रानी को श्रृंगार कर रहे। और ये राधा रानी को श्रृंगार करने के लिए जो बेनी, जो चोटी बना रहे, इस चोटी को फूल से श्रृंगार करने के लिए, फूल से सजाने के लिए जो फूल धूल मिट्टी में पड़ा था, इसको धोने के लिए, सफाई करने के लिए भगवान उनको बांसुरी से गड्ढा करके ये बाजू में जो आप लोग कुसुम सरोवर दर्शन किया, इस सरोवर को प्रकट किया। फिर इस सरोवर से पानी निकले, उस पानी से फूल के धो के सूखा के भगवान ने यहाँ राधा रानी को श्रृंगार किया था। तो यहाँ पे राधा रानी का बेनी गीत लीला होता, भगवान कृष्ण स्वयं राधा रानी को बेनी बनाया था और राधा रानी को श्रृंगार किया था। तो इस स्थान पर राधा रानी का श्रृंगार लीला हुआ था। जय श्री राधा वन बिहारी की, श्रीमती राधा रानी की। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। तो हम संपूर्ण परिक्रमा ब्रज की करा रहे हैं आपको, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें, जिससे वो लोग भी इन अद्भुत रहस्यमय स्थानों के बारे में जान सकें। राधे श्याम।